तो ध्यान देंगे हम लोग कोफैक्टर देखिए कैसे निकाल सकते हैं। पहले कोफैक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय CIJ से डिनोट किया जाता है। CIJ से डिनोट किया जाता है कोफैक्टर को। CIJ का फॉर्मूला होता है -1 का पावर I प्लस जे MIJ। इसको याद रखिएगा। देखिए जैसे डेल्टा इक्वल टू है 1 2 3 4, तो जिसको माइनस आ गया उसको कोफैक्टर आ जाएगा। देखिए तो हम C11 निकालेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे -1 का पावर I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 1, तो यहाँ पर I प्लस J यानी 1 प्लस 1, और यदि C11 है तो M11, तो -1 का स्क्वायर, और M11 हम लोग कल निकालने के लिए सीखे थे। ये 11 को ढक देंगे, ये ढक देंगे, मतलब 4 लिखाएगा, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 यानी कितना आया। तो देखिए माइनर कैसे निकलता है, इस फॉर्मूला को याद रखना, I प्लस जे MIJ कैसे निकलता है। जैसे एक M11 निकालना है, माँ से मारना माँ से माइनर, तो 11 का माइनर निकालना है। 11 का माइनर, 11 का जो माइनर होगा, 11 का जो माइनर होगा वो M11 होगा, और 12 का जो माइनर होगा M12 होगा। तो यदि ये 11 का माइनर निकालनी है तो ये ढक देना, ये ढक देना, क्या होगा 4 होगा ना, M11, ठीक है, क्या होगा 4 होगा, तो 4 लिख देंगे, इतना आ गया। अब हमको C12 निकालनी है, C12, तो -1 का पावर क्या होगा 1 प्लस 2 I प्लस जे, और यहाँ हो जाएगा M12, तो -1 का क्यूब, -1 का क्यूब। अब M12 कैसे निकलेगा, M12 निकलेगा A12 से, M12 निकलेगा A12 से, तो A12 ये है ना, तो इसको ढक देगा और इसको ढक देगा, मतलब इसके सामने वाला कॉलम ढक देगा और इसके सामने वाला रो को ढक देगा, ठीक है, तो 3 आएगा। तो -1 का क्यूब -1, ये आ जाएगा -3, तो C12 निकल गया इतना, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछेगा बोलेगा फाइंड द कोफैक्टर निकालिए। अब हमको C21 निकालनी है, तो -1 का पावर 2 प्लस 1 होगा, यही फॉर्मूला पर लिखा लग रहा है, I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 1, और हो जाएगा M21, तो -1 का क्यों -1 होगा, अब M21 यानी M21 A21 से निकलेगा, तो M20 ये जो A21 ये है ना 3, तो इसको ढक दो, इसको ढक दो, क्या होगा 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, -2। अब इसी तरह तो ये सब हम लोग का कोफैक्टर आया, ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ, ठीक है। अब हम लोग को ये आंसर हुआ, अब हमको निकालनी है C22, तो -1 का पावर 2 प्लस 2, I और J पकड़ो, इस फॉर्मूला पर सब बन रहा है मेरे भाई, M22, तो -1 पर पावर 4 प्लस 1, और M22 कैसे निकलेगा, M22 जो निकलेगा इसको ढक देगा, इसको ढक देगा, यानी 1 आएगा, तो कितना आ गया आपका 1। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग फिर 3 रो 3 कॉलम, चलिए इसको नोट कर लें। 3 रो 3 कॉलम का हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर निकालने के लिए सीखते हैं। तो हम लोग माइनर कल सीख चुके हैं, कोफैक्टर सीखेंगे। तो देखिए यदि हम C11 निकालेंगे तो -1 का पावर 1 प्लस 1 करेंगे, और M11, -1 का स्क्वायर प्लस 1, इसको इंटू करेंगे, इतने आएगा ना। अब M11 हम लोग कल निकालने के लिए पढ़े थे, तो इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, हो जाएगा 1 2 4 5, हो जाएगा 5 -8 -3। तो इसी तरह हम लोग को C12 निकालनी है, -1 का पावर 1 प्लस 2 होगा, और M12 होगा, तो -1 का क्यों -1 इंटू 12 माइनस, और M12 हम लोग कैसे निकालते थे, M12 जो निकालते थे इसको ढक देते थे, इसको, ये A12 है, तो इसके सामने वाला को ढक देना और ये ढक देना, तो 0 2 3 5, 0 2 3 5, हो जाएगा 0 -6, तो +6 होगा। तो इसके आधार पर हम लोग को निकल जाएगा
ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब निकालेंगे C13 निकालेंगे तो -1 का पावर 1 + 3 M13, -1 का क्यूब माइनस में 1 आएगा और M13 हम लोग कैसे निकाल देते हैं, 13 है, इसको ढक दीजिएगा और इसको ढक दीजिएगा 0 1 3 4 0 1 3 4। तो -1 पहले से है, जिसको इससे गुना करेगा 0 -3 क्या होगा +3। इसके आधार पर ये बनाएंगे। आप C21 बनाएंगे, C21 तो C21 के लिए -1 का पावर 2 + 1 और M21 -1 का क्यू -1 इंटू 21 कैसे, इसको ढक दीजिएगा 2 3 4 5 2 3 4 5 और 10 - 12 कितना आएगा 2। तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह हम लोग को सब निकालना है। चलिए इसको नोट कर लें। तो मान लीजिए एक तरह से ये यहाँ से इधर तो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन सब बच्चा एक जैसा नहीं है, इसलिए मैं फिर पूरा बता दे रहा हूँ। -1 का 2 + 2, ठीक है। अब हमारा M22 तो -1 का पावर 4 क्या होगा +1 और 22 कैसे निकालते हैं, देखिए 22 क्या है 1 है, तो 1 है 22, तो इसको ढक दीजिएगा और इसको ढक दीजिएगा। यहाँ क्या आएगा 1 3 3 5 1 3 3 5 तो हो जाएगा 5 - 9 कितना आएगा -4। अब 23 निकालिएगा, -1 का पावर 2 + 3 M23 -1 का क्यू -1 और 23 कैसे, 23 की जगह 2 है, इसको ढक दीजिएगा। इसके सामने वाला कॉलम ढकना है और इसके सामने वाला रो ढकना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 तो -4 - 6 कितना आएगा -2 और माइनस +2। तो इसके आधार पर याद रखिएगा। अब यहाँ ये 31 निकालना है, तो -1 का पावर 3 + 1 और M31 तो हो जाएगा -1 का पावर 4 + 1। अब 31 कैसे निकलेगा, 31 ये है मेरा, देखिए नहीं जानता है 11 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ठीक है। तो 31 ये है, 31 ये इसके सामने वाला रो को ढक देना है, कॉलम को ढक देना है। तो 2 3 1 2 2 3 1 2 तो 1 यानी 4 हो जाएगा, 4 - 3 यानी कितना आएगा 1। तो ये इसके आधार पर याद रखना है। तो ये हम लोग कोफैक्टर समझ रहे हैं, ठीक है। तो केसी सिन्हा हो या एनसीईआरटी जो भी है, कोफैक्टर और माइनर है। केसी सिन्हा 2 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्वेश्चन नंबर, माइनर कोफैक्टर आप लोग को मिलेगा मेरे भाई, आप लोग बना लेना, ठीक है, नहीं बनेगा पूछ लोगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं C32 निकालना। तो -1 का पावर 3 + 2 M32 तो हो जाएगा -1 पर पावर 5 क्या होगा -1 और 32 का क्या है 32 4 है, इसके सामने वाला ढक दो, ये ढक दो। तो 1 3 0 2 1 3 0 2 इसको ढक दीजिए, 1 3 0 2 तो आएगा -1 और क्या आएगा 2 - 0 कितना आएगा -2। और लास्ट निकल रहा है हम लोग को 33, तो -1 का पावर 3 + 3 और M3 33। नोट्स बनाते जाना भाई, मैं बता रहा हूँ, नोट्स बनाते जाइए तो YouTube चैनल में पढ़ते रह जाओगे, ठीक है। तो नोट्स बनाते जाना है और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। लाइक और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में आपका 10 नंबर घट जाएगा, ठीक है। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, तो आपका नंबर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए, और M33 इसको ढक दीजिए, 1 2 0 1 ये हम लोग का माइनर और कोफैक्टर हो गया। तो 1, अब यहां से 1 को 1 से गुना करोगे 1 -
गया 1 है, तो ये आ गया। तो देखिए जो माइनर और फैक्टर, पिछला वीडियो में मैंने माइनर के बारे में बताया था, आप देखिए इसको नोट कर लेंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट, हेलो स्टूडेंट, आप हम लोग देखेंगे 2 और 3 आप लोग बना लोगे, ठीक है। 2 और 3 बना लोगे, माइनर का फैक्टर है, आप लोग बना लोगे। मैं बताने जा रहा हूँ 4 नंबर केसेस में, ठीक है। इवैल्यूएट तो देखिए 4 का फर्स्ट मैं एक बताऊंगा, सब बन जाएगा आप लोग को। तो 1 5 7 1 5 7 6 7 2 1 2 3। इवैल्यूएट जब भी बोलेगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं क्या, प्लस माइनस प्लस, तो 1 को बाहर कीजिए, 1 को बाहर कीजिएगा ना, तो इसके सामने वाला कॉलम को ढक देना है, इसके सामने वाला रो को ढक देना है। तो 7 2 2 3 प्लस माइनस, अब 5 के साथ इसको ढक दीजिएगा और इसको ढक दीजिए, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालनी है, इसको ढक दीजिएगा, इसको ढक दीजिएगा, तो आ जाएगा 6 2 1 3 प्लस 7, फिर इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिएगा, 6 7 1 2 6 7 1 2, तो आ जाएगा 1 21 माइनस 4 18 माइनस 2 और 7 12 माइनस 7। आप देखिए 21 में 4 गया 17 को 1 से गुना करेंगे, 16 25 80, और ये कितना 12 में 7 गया 5 35। अब इसको जोड़ो, 7 5 12 के बाकी 3 1 4 1 5, तो 10 में से, ठीक है, 10 में से 2 गया 8 और 7 में 5 2 माइनस 28। तो इस तरह हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग का स्टूडेंट 4 का फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन बनाए हैं, इसी तरह हम लोग का सब आप बनाइए या ना बनाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बनाइएगा तो आप ही को फायदा होगा। तो चलिए हम लोग इसका 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 का 12 नंबर देखते हैं। जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया है, मैट्रिक्स से हम डिटरमिनेंट्स कैसे निकालेंगे वो चीज ध्यान देंगे, ठीक है। तो 1 1 माइनस 2 और 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9, तो ये का डिटरमिनेंट्स फाइंड करनी है, फाइंड ये का डिटरमिनेंट्स निकालनी है। तो देखिए ये मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स से हमको डिटरमिनेंट्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो ध्यान दीजिएगा। तो ये का डिटरमिनेंट्स करना है, तो ये मैट्रिक्स है तो उसको मोड में कर दीजिएगा। अब 1 1 माइनस 2 और 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9। अब इसका हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। जिस तरह भी हम पढ़े 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, बस उसी तरह कीजिए, प्लस माइनस और प्लस। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो आप 1 को बाहर करेंगे, तो इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, 1 माइनस 3 4 माइनस 9, फिर प्लस माइनस होता है -1, इसको ढक दीजिएगा, इसको ढक दीजिएगा, इसको ढक दीजिएगा, इसको ढक दीजिएगा, 2 माइनस 3 5 माइनस 9, इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, तो 2 माइनस 3 5 9। अब यहाँ होता है प्लस, लेकिन ये क्या है, आपका प्लस होता है लेकिन ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस, तो -2 ही होगा। अब यहाँ माइनस आता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको ढक दीजिएगा, इसको ढक दीजिएगा, तो 2 1 5 4। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 1, ठीक है, तो -9 और 12 -18, माइनस माइनस क्या हो, माइनस होता है, माइनस में आ रहा है, 15 हो जाएगा, प्लस -2 8 माइनस 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वही आंसर आएगा, ठीक है। 3 होगा प्लस 3 होगा, और ये कितना आएगा 6, यानी कितना आंसर आएगा 0। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा मेरे भाई। तो इसका जो है, इसका 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसका 13 पहले 3 से गुना कर देंगे,
उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, ठीक है। तो बन जाएगा ये तो प्रॉपर्टीज। अब देखिए हेलो स्टूडेंट, हम लोग आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज में आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज पर ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो 4 नंबर का। तो जो प्रॉपर्टीज आपको बताया जा रहा है इस प्रॉपर्टीज को ध्यान देना, ठीक है। ध्यान जैसे देखिए, इफ एनी रो आर आइडेंटिकल, ठीक है, देन अप्लाइंग यदि रो में आइडेंटिकल रहेगा मतलब इक्वल, आइडेंटिकल मतलब इक्वल, C1 माइनस C2 की जगह C2 माइनस C3, ठीक है। तो यदि आइडेंटिकल मतलब इक्वल, जैसे ये हमारा आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल कहलाएगा, 3 मतलब कोई भी रो में रहेगा, 4 कोई भी रो में रहेगा। तो जब ये आइडेंटिकल कहलाता मतलब सेम संख्या रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कोई डिटर्मिनेंट्स लिए 3 रो 3 कॉलम, ये आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, ये आइडेंटिकल नहीं है। ये हम यहाँ कर देंगे 1 तो आइडेंटिकल हो जाएगा, क्या यहाँ हम 2 कर देंगे तो आइडेंटिकल। जैसे ये फर्स्ट रो है तो ये सेकंड रो में भी रह सकता है, ठीक है, थर्ड रो में भी रह सकता है, जिसको हम आइडेंटिकल बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना कि यदि आइडेंटिकल रहेगा तो हम लोग किस तरह का प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, किस तरह का प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये फर्स्ट रो है ना, तो फर्स्ट रो में आइडेंटिकल रहेगा मतलब ये मतलब इसके जगह कुछ भी रह सकता है, 1 1 1 2 2 2 मतलब सेम रहना चाहिए। और इधर कुछ भी रहेगा, ठीक है, मतलब ये नाम का कोई भी आदमी है, यदि हम उसको फर्स्ट रो में बैठा देंगे तो वो आइडेंटिकल कहलाएगा। बी नाम का कोई भी आदमी रहेगा, यदि कोई भी रो में बैठा देंगे तो वो आइडेंटिकल कहलाएगा। तो देखिए ये सबसे पहले बहुत बच्चे रो और कॉलम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आपको ये हमारा फर्स्ट रो है, क्या ये फर्स्ट रो है, ये क्या है सेकेंड रो है, और ये क्या है थर्ड रो है, और ये क्या है फर्स्ट कॉलम है, ये क्या है सेकेंड कॉलम है, और ये क्या है थर्ड कॉलम। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे भाई, तो ध्यान दीजिए। तो यदि आपको बोला गया है कि यदि कोई रो में आइडेंटिकल हो, ठीक है, कोई भी रो आइडेंटिकल रहेगा तो हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं। C1 C2 घटेगी C1 के पास आएगी, ठीक है। तो C1 C2 C3, तो C1 C2 घटो, ये यानी आपका C1 का वैल्यू 1, C2 वैल्यू 1, C1 C2 घट के कहाँ आएगा C1 के पास। तो A में ये जाएगा, क्या होगा 0, 4 में 5 जाएगा, क्या होगा -1, 7 में 8 जाएगा, क्या होगा -1। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए C1 और C2 घट के कहाँ लिखेंगे हम C1 में। अब C2 और C3 को घटा के हम कहाँ लिखेंगे C2 में। तो ये में ये चल जाएगा, क्या होगा 0, 5 में 6 चल जाएगा -1, अब 8 में 9 चल गया -1। अब C3 वाला सुखले उतार देना है मेरे भाई, सुखले उतार देना है, इसको कुछ मत करना, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग करेंगे। जो अभी हम लोग एक्सपेंडिंग 4 नंबर क्वेश्चन पढ़े हैं, एक्सपेंडिंग शुरू से हम लोग पढ़ते रहे, 2 रो 2 कॉलम का एक्सपेंडिंग, 3 रो 3 कॉलम का एक्सपेंडिंग। अब हम एक्सपेंडिंग निकालने के लिए मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में कि यदि किसी भी रो और किसी भी कॉलम को हम यदि एक्सपेंड करते हैं तो इसके लिए क्या किया जाता है, या तो फर्स्ट रो को एक्सपेंड करो या तो सेकंड कोई भी। तो देखें ये 0 तो डायरेक्ट को हम किसको बाहर करेंगे, एक को, तो इसको हम एक्सपेंडिंग करेंगे। तो देखिए प्लस माइनस प्लस होता है जी, अब इसको ढक दीजिएगा, इसको ढक दीजिएगा। तो जब इसको ढक देंगे क्या होगा -1 -1 -1 -1। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस इंटू माइनस +1 होगा, और माइनस पहले से होता है, माइनस इंटू माइनस +1, क्या आंसर होगा 0। तो ये इस तरह का। तो इसके आधार पर आपको मैं एक अपने से एग्जांपल बताया मेरे भाई,
आप लोग को ट्राई करके आना है, ट्राई कर लेना है। यदि यहाँ आपका रहेगा 1 1 1 2 3 4 5 6, तो इस प्रॉपर्टी से आप लोग बना के आना, कल बना के, ठीक है, व्हाट्सएप में कर देंगे। चलिए यहाँ पर 2 2 2 3 4 5 6 7 8। अब एक्सपेंडिंग तो करने जानते हैं भाई, प्लस माइनस एक्सपेंडिंग तो डायरेक्ट आता है, अभी जो 4 नंबर बताएं। लेकिन अब आप लोग को प्रॉपर्टीज के द्वारा बनाने के लिए सीखना ही है, तभी आपका 4 नंबर आएगा मेरे भाई। तो 4 नंबर लानी है, अब प्रॉपर्टीज से बना के आना है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में आपको बताया गया है कि कोई भी रो में यदि आइडेंटिकल रहे तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, C1 की जगह C1 माइनस C2 और C2 की जगह C2 माइनस C3। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी कॉलम में आइडेंटिकल रहेगा तो हम लोग इस प्रॉपर्टीज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान देना है। जैसे कोई भी कॉलम में रहे, जैसे ये आप कॉलम में आइडेंटिकल रहे, जैसे फर्स्ट कॉलम का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सेकंड में भी तो रह सकता है, मतलब कोई भी कॉलम में आइडेंटिकल रहे तो इसके लिए प्रॉपर्टीज लगेगा। चलिए तो इसका हम लोग देखिए, ये क्या है, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो। तो यदि रो रहेगा, रो में आइडेंटिकल यानी कॉलम में आइडेंटिकल रहेगा तो रो को घटाते हैं। इतना याद रखो कि रो में आइडेंटिकल रहे तो क्या करते हैं, रो में आइडेंटिकल रहे तो कॉलम को घटाते हैं और कॉलम में आइडेंटिकल रहे तो रो को घटाते हैं, ये चीज याद रखनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि इससे इस प्रॉपर्टीज से मैं सिंपल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। प्रॉपर्टीज जानने के बाद आपको क्या फायदा है कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो है कम समय में बन जाएगा, इसलिए मैं प्रॉपर्टीज का प्रयोग करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। R1 R2 घटेगी, R1 के पास आएगी, R1 ये R2 है, R1 R2 घटा के R1 के पास लिखो। ए में ये चल जाएगा 0, 4 में 3 चल जाएगा 1, 5 में 3 चल जाएगा 2। कहाँ रखें, R1 में रखें घटा के। अब R2 R3 के घटाओ, R2 R3 घटाओ के कहाँ रखना है, R2 में 0, 3 में 2 किया 1, 3 में 2 किया 1। अब ये R3 वाला देखो, फार्मूला R3 का लगा है क्या, नहीं, इसलिए R3 वाला को सूखले उतार देना, ये हो गया। अब मैंने एक्सपेंडिंग के लिए एक्सपेंडिंग क्लास जो बताया था, एक्सपेंडिंग में आपको बताया था कि जिधर जीरो की संख्या रहे उधर से बाहर करना, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, डायरेक्ट एक को बाहर करना, इसको ढक देना, इसको ढक देना, 1 2 1 1। अब इसको एक्सपेंडिंग करना, क्या हो गया 1 माइनस 2, कितना आ गया माइनस, यही आंसर हो गया मेरे भाई। तो ये चलिए इसको नोट कर लेंगे। अब इसके आधार पर बना के आना है, बनाओगे तो तुम्हें फायदा होगा, आपके को फायदा नहीं होने जा रहा, ठीक है। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन में दे रहा हूं, यदि आप इस तरह ये समझ गए तो आपको बनाने की जरूरत क्या है, नहीं समझे तो इस टाइप का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए इसको बहुत नोट कर लीजिए, कम से कम 6-7 प्रॉपर्टीज हम बताएंगे आप लोग, तब ये चैप्टर आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। आईएएस का सबसे खतरनाक चैप्टर के अंतर्गत आता है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम लोग कैलकुलस में प्रवेश करेंगे। तो बहुत लोग बोल रहा है कैलकुलस नहीं पढ़ाएंगे मेरे भाई, कैलकुलस टेंशन क्या ले रहा हो, 4 महीना का सिलेबस है कैलकुलस, टेंशन में लीजिए, ठीक है। तो थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज आइए आप लोग, थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज देखिए। थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज में बता रहा हूं आप लोग को कि यदि इफ एनी टू रो आर आइडेंटिकल so the determinant value
वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मेरे दोस्त, बुक में ये सब प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं अपने से सेट किया हूँ। तो देखिए, जब दो रो या दो कॉलम, ध्यान दीजिएगा, जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल रहे, अभी हम लोग दो रो का एग्जांपल दिया हूं, जब दो रो आइडेंटिकल रहे, एक रो दो रो, मतलब दो रो आइडेंटिकल है और बाकी थर्ड रो में कुछ भी रहे, तो डेल्टा मान क्या होगा, जीरो होगा। ये प्रॉपर्टीज याद रखना। अब इसको एक्सपेंड भी करोगे ना, जीरो ही आएगा, 100% गारंटी है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ये मतलब यहाँ ये नहीं रहेगा, केवल 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3, मतलब 4 4 4 4 4 4, मतलब आइडेंटिकल रहना चाहिए। ठीक है, तभी इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। प्रॉपर्टीज को समझना है और डेली वीडियो देखो, तब फायदा होगा। ठीक है, एक दिन देखोगे, एक दिन नहीं देखोगे, चल जाओगे। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, डेली वीडियो मेरा देखिए, नोट्स बनाइए, वीडियो नहीं समझ में फिर से रिपीट कीजिए। ये क्या होगा, जीरो। अब यहाँ R1 और R2 आइडेंटिकल था, डेल्टा मान जीरो। यहाँ R2 और R3 आइडेंटिकल है, तो पर भी डेल्टा मान जीरो होगा। तीसरा मैं बता रहा हूं, इधर कुछ भी रहेगा मेरे भाई, इधर कुछ भी रह सकता है, तब पर भी डेल्टा मान क्या होगा, जीरो होगा। तो इस प्रॉपर्टीज को याद रखना। 4 नंबर 1 1 1 1 1 1 3 4 7, देखिए आइडेंटिकल है तो डेल्टा मान जीरो। इस तरह भी याद रखना, 2 2 2 2 2 2, इधर कुछ भी रहे, डेल्टा मान क्या होगा, जीरो। इस प्रॉपर्टीज को आपको याद रखनी है। चलिए नोट कर लीजिए।